वहीं ईरान से युद्ध में अमेरिकी हताहतों की संख्या बढ़ गई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका के 774 लोग हताहत हुए हैं। 18 लोगों की मौत की खबरें हैं और 756 लोग घायल हुए हैं। अब अमेरिका माने ना माने, उसे भी चोट मिल रही है। और ईरान से जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका के 774 लोग हताहत बताए जा रहे हैं। 18 की मौत हो गई है और 756 लोग इसमें घायल हैं। हालांकि ये दावे पश्चिमी मीडिया के हैं, अमेरिका जरूर इसे मानने से इनकार कर देगा। अमेरिका कभी ये स्वीकार नहीं करता है कि उसके किसी भी सैनिक की मौत हुई है या उसके किसी भी सैनिक को कोई नुकसान पहुंचा है इस युद्ध के दौरान। उसे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि ईरान में कितना नुकसान हुआ, उनके सैनिकों का कितना नुकसान हुआ, उनकी बिल्डिंग्स का कितना नुकसान हुआ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना टूटा है। दूसरी तरफ ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई की चेतावनी आई है, आर्थिक युद्ध जारी रहा तो तेल निर्यात पर रोक लगा दी जाएगी। रेजाई कह रहे हैं हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से कोई निर्यात नहीं होगा। रेजाई ने यह सिर्फ धमकी अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे ऊपर और ज्यादा आर्थिक सैंक्शन लगाए जाते हैं तो हम सीधे सीधे तेल के निर्यात पर ही रोक लगा देंगे। और तेल के निर्यात पर अगर रोक लगाई जाती है तो बिल्कुल से हाहाकार मचेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी तक ईरान के भरोसे थे, लेकिन ईरान अगर सीधे सीधे रोक लगा देगा तो इससे नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि और भी देशों का होगा। और इसके साथ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से कोई निर्यात नहीं होगा। रेजाई की तरफ से ये पोस्ट करके जानकारी दी गई है। मोहसिन रेजाई ने सीधे कह दिया है कि अगर सैंक्शन और लगाए गए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगाना कोई नई प्रक्रिया तो नहीं है, हमें इसकी आदत भी हो गई है, लेकिन फिर उसके बाद हम जो आवश्यक कदम उठाएंगे वो दुनिया भर में हाहाकार लेकर के आएगा। अमेरिका भी यही कह रहा है कि हॉर्मुज में अब वो किसी भी तरीके से तेल के जो खेल है उसे रेगुलराइज करना चाहते हैं, कीमतों को रेगुलराइज करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे तो ईरान स्पष्ट है कि उसे क्या करना है। वह ईरान ने शिपिंग ट्रैफिक के लिए कई सारे नियम जारी कर दिए हैं। फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों के लिए नियम जारी किए गए। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने ये नियम बनाए हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और जहाज जब्त करने का प्रावधान रखा गया है। ये पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, आपको याद होगा कि हमने विस्तार पूर्वक आपको विस्फोट में इसके बारे में समझाया भी था कि उन्होंने कैसे एक अथॉरिटी बना ली है जो कि ये नियम तय करेगा कि कब कौन सा जहाज गुजरेगा, उसका जाने का वक्त कब होगा, गुजरने का वक्त कब होगा, और अगर वो नियम नहीं मानता है तो उसे जुर्माना भी देना होगा, जहाज तक जब्त किया जा सकता है, इसमें प्रावधान है। और इतना ही नहीं, जब यहाँ से गुजरेंगे तो कुछ फीस भी ईरान को उन्हें देनी होगी, जो इसी प्रावधान का एक पॉइंट है। अब पर्शियन गल्फ अथॉरिटी की तरफ से एक बार फिर से ये कह दिया गया है कि अगर आपने हमारे इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया तो आप यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे। हर कोई चाहे या ना चाहे उसे ईरान के बनाए हुए इन नियमों का पालन जरूर से करना पड़ रहा है। हालांकि अब खाड़ी की जंग का दायरा एशिया महाद्वीप से निकल करके दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचने लगा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।